सियोन्युल कहती है, क्यों तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सेयोन कहती है, वो हमेशा मुझे परेशान करते रहता है, लेकिन तुम्हारे आसपास उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। अच्छा बनने का दिखावा करना, मीठी मीठी बातें करना और उसका चेहरा कितना चिपचिपा हो जाता है, एकदम घिनौना। तुम्हें तो पता ही है लोग क्या कहते हैं, या तुमने तो कभी कहावत सुनी ही होगी, अगर कोई आपके साथ दूसरों से अलग व्यवहार करता है इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में आपको पसंद करता है। इसलिए मुझे शक हुआ। जिस पर सियोन्युल सोच रही होती है, तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। मैंने जो देखा है उसके बेसिस पर जिन्हें मेरे साथ जिस तरह व्यवहार करता है, शायद वो आमतौर पर सभी के साथ करता है। फिर सियोन्युल पास्ट का सीन याद करते हुए सोच रही होती है, जहाँ पर वो बॉय कहता है, मुझे जिन्हें नापसंद नहीं है लेकिन उससे बात करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे वो एक लाइन खींच रहा हो। वो गर्ल भी कह रही होती है, वो बहुत ही काइंड है, प्रिंस जैसा लगता है, मैं उसके साथ मजाक नहीं कर सकती। सियोन्युल सोच रही होती है, लेकिन हमारी सोच काफ़ी मिलती जुलती थी, इसलिए मैं बिना किसी अनकंफर्टेबल फील के लंबे समय तक उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में कामयाब रही। सियोन कहती है, जब भी तुम दोनों मिलते थे तुम दोनों कुछ अजीब सा ही लगते थे, जैसा तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। मुझे लगता है कि तुमको इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है ना? तभी सियोनिल कहती है, हाँ, जिनयंग और मैं एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हम बचपन से एक ही म्यूजिक क्लब में थे। सियोन कहती है, रियली? और जाते हुए कहती है, ये तो बहुत बुरी बात है। काश वो किसी के साथ डेटिंग शुरू कर दे ताकि वो मुझे परेशान करना बंद कर दे। वो हमेशा मुझे जाम करने के लिए बुलाता रहता है, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। और सियोनिल सोच रही होती है, कितना अजीब आदमी है। हो सकता है कि वो गलतफहमी में हो, या शायद मैं ही हूँ। चाहे जो भी हो, उसके लिए हो या फिर मेरे लिए हो, जिनेंग अभी सिर्फ मेरा एक दोस्त है, हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सियोनिल अपना बैठी होती है, पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, क्या मुझे पता नहीं था कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं। और ये सुनकर सियोनिल चौंक जाती है, और ये लड़की वही होती है जिससे सियोनिल का झगड़ा हुआ था। ये यून कहती है, लकी, तुमको देखकर इतना अच्छा लगा, मैं एक्चुअल में तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम क्लासिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट में हो, है ना? मुझे नहीं लगा था कि हम फिर से कभी मिलेंगे, ये तो किस्मत की बात है। सिवनील सोच रही होती है, उसे क्या हुआ है, हम फिर मिल गए, वो इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है? ये यून कहती है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। सिवनील कहती है, ओह हाँ, ये क्या है? ये यून कहती है, तुमको वो प्री मेडिकल का स्टूडेंट याद है ना, जो चिकन की दुकान पर जाकर पूरी तरह से नशे में धुत हो गया था? टीचिंग असिस्टेंट ने कहा कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। आपको तो पता ही है कि टीचिंग असिस्टेंट ने उन दोनों को बूथ में किस तरह से देखा था, उससे तो किसी को भी गलतफहमी हो सकता है। फिर येयुन कहती है, क्या ये हो सकता है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? जिसे सुनकर सेनुल तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बस क्लासमेट थे, पुराने स्कूल के दोस्त। येयुन कहती है, ओह, अब मेरे जान में जान आई, मैं जानती थी। तो क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो? वो बिल्कुल मेरे टाइप का है, मुझे बस उससे जानना है। जिस पर सेनुल तो पूरा स्पीचलेस। फिर वो कहती है, मैं किसी का नंबर यूं ही नहीं दे सकती, और हाँ, मेरे पास तो उसका नंबर है ही नहीं। हम एक दूसरे को बस एक चेहरे से ही पहचानते हैं, हम इतने क्लोज नहीं हैं। जिस पर ये यून कह रही होती है, रियली? सेनुल कहती है, हाँ। ये यून कहती है, अरे यार, कितना बुरा हुआ, ठीक है, समझ गई। और जाते हुए कहती है, बहुत बुरा हुआ। जहाँ स्यूनिल भी उसे जाते हुए देख रही होती है और सोचती है, मेरे पास उसका नंबर है क्योंकि हम एक ही क्लास में थे। और अपना फ़ोन देखते हुए सोचती है, लेकिन फिर येयुन को जाते हुए देख रही होती है और सोचती है, वो बहुत बदतमीज है, उसकी पर्सनैलिटी जितनी ही बुरी है वो। मुझे उम्मीद है कि अब मुझे उससे निपटना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा करना जारी रखती रही, ऐसा दिखावा करना जैसे हम बहुत क्लोज फ्रेंड हो, जब इशारों इशारों में वो मेरा मजाक उड़ाती थी, वो मेरे पीठ पीछे मुस्कुराती थी। लेकिन मुझे पता चल जाता था, ये लड़की ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर दो बॉय अपना बात कर रहे होते हैं। पहला वाला कहता है, अरे देखो, वो ज़रूर वही होगी, क्लासिकल पियानो सीखने वाली फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। जहाँ दूसरा वाला भी कह रहा होता है, वो उतनी ही सुंदर है जैसे लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। दूसरा वाला भी कह रहा होता है, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक डिपार्टमेंट के लोगों से बहुत जलन हो रही है, हमारा अप्लाइड म्यूज़िक पियानो मेजर के लड़कों के पीछे पूरा पागल है, क्यों? और तभी पहला वाला कहता है, चुप रहो, वो तुम्हारी बात सुन लेगी, क्योंकि जो येयुन है ना, वो भी वहीं से गुजर रही होती है। जिस पर वो बॉय कहता है, अरे रहने भी दो, वैसे भी उसे ये सब सुनना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा सुंदर होने का नाटक करना, ना समझ होने का दिखावा करना और झगड़े मोल लेते रहती है। येयुन भी ये सब सुन रही होती है और वो सियुनिल को बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर कर देख रही होती है। और सियुनिल सोच रही होती है, वो हमारी कंपेयर इस तरह क्यों कर रहे हैं, इससे तो मामला और भी ज़्यादा अजीब हो जाएगा। लेकिन उसने आगे से सीधे तौर पर कोई लड़ाई नहीं की। मुझे लगा कि जब तक मैं शांत रहूंगी चीज़ें शांति से बनी रहेगी।
बिना ये एहसास किए कि वो किसी भी मौके का तलाश कर रही थी मुझे नीचे दिखाने के लिए। और हमें फिर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये यून सियोनिल के हैंड क्रीम को छीनते हुए कहती है, सच में क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि ये मेरा है? और सारे लोग ये सब देख रहे होते हैं। सियोनिल कहती है, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुमसे कोई मिस्टेक हुई होगी, ये तो डेफिनेटली मेरा ही है। और लोग बात कर रहे होते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि वो लोग लड़ रहे हैं। ये यून चिल्लाकर कहती है, क्लोरो हैंड क्रीम, मैं तुमसे कह रही हूँ ना ये मेरा है। सियोनिल कहती है, तो फिर तुमसे ज़रूर गलती हुई होगी क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तुम्हारा सामान कहीं और होना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज़ इसे वापस कर दो। यून चिल्लाकर कहती है, सच में तुम बार बार जिद क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना ये मेरा है। ये तो अनबिलीवेबल है, मेरी चीज़ें ऐसे चुरा रही हो जैसे कि वो तुम्हारी हो। तुम मुझसे जलती हो। जिस पर स्यूनिल हैरान, वो कह रही होती क्या? येयुन कहती है, तुम्हारा एडमिशन इक्वल अपॉर्चुनिटी एडमिशन से हुआ है ना? तुम जैसी लड़की इतनी महंगी हैंड क्रीम खरीद ही कैसे सकती हो? और गाइस मैं आपको बता दूं, इक्वल अपॉर्चुनिटी एडमिशन एक ऐसा एडमिशन होता है, ऐसा सिस्टम है जिसमें आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे कम आय वाले परिवार या फिर सिंगल पेरेंट, ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया है। और सिनुल ये सब सुनकर बहुत हैरान है, जहाँ पर ये साहब तो सिर्फ अपने मुंह से जहर ही फेंक रही होती है और कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में क्लासिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट के बच्चों से सब सुना है। तुमको पता है कि क्लासिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट में एंट्री पाने के कितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन है? में से ज़्यादातर तो तुमको जानते तक नहीं है क्योंकि तुमने शायद ही किसी कंपटीशन में भाग लिया हो, है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब तुम अचानक से सबके सामने आओगी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा? अगर तुम असली हुनर के बजाय किसी कानूनी रूल से अंदर आई हो तो तुम्हें चुपचाप रहना चाहिए, ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। लेकिन एक भिखारी भी ये जानता है कि क्या चल रहा है ना? ये सब सुनकर तो सियोनिल पूरा हैरान होती है और तब की बात याद करती है जब सियोनिल से कह रही होती है, और दूसरी बात, तुम सच में बहुत परेशान करने वाली हो। अगली बार जब येयुन डो जैसी बदतमीज औरत तुमको गुस्सा दिलाए तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है? जिस पर सियोनिल भी कहती है, ठीक है। सियोन कहती है, मैं हमेशा से ही ऐसी ही रही हूँ और मैं समझती हूँ कि तुम्हारा अपना एक अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन आज तुम जिस मुकाम पर हो वहाँ पहुँचने के लिए वहाँ ऐसे लोग जरूर रहे होंगे जिन्होंने तुम्हारी परवाह की और अपनी पूरी कोशिश की होगी। उनके जैसे लोग सिर्फ तुम्हारा अपमान नहीं कर रहे बल्कि उन सभी लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है। जिस पर सियोनुल अपनी दादी को याद करती है जब वो कह रही होती है, माई स्वीट लिटिल पपी, माई लिटिल पपी, पियानो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बजाती हो। आई एम सॉरी कि दादी आपको अपनी हर मनचाही चीज़ें नहीं दिला सकती है। फिर हमें सर को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं, आपके बारे में मैंने अपने दोस्त को भी बताया था जो एक प्रिक एकेडमी चलाती है। उन्होंने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन आपको अपना बेस्ट करने का वादा करना होगा। फिर हमें होमरूम टीचर दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है, सियोन्यूल, मैं अब भी तुम्हें जीनियस मानती हूँ। चलो कड़ी मेहनत करते हैं और हर एक पॉसिबल चीज़ में अपना बेस्ट करते हैं। लेट्स गो। तुम्हारे लिए भी इसको चेक करूँगी। मैं तो बस एक स्कूल की म्यूज़िक टीचर हूँ। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी आपके होमरूम टीचर के रूप में। फिर हमें 2026 एकेडमिक ईयर फाइनल एडमिशन रिजल्ट दिखाया जाता है जिसमें सियोनिल एक्सेप्ट हो चुकी है, जहाँ सियोनिल के फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे गले लगाते हुए कहते हैं, मेरी फ्रेंड हांगकांग यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक कॉलेज में एंट्री लेने जा रही है, ये अमेजिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशन सियोनिल। सियोन्यूल तुम बेस्ट हो। और फिर वो रोवन को याद करती है जब रोवन उसे हैंड क्रीम देते हुए कह रहा होता है, मैंने सुना है कि पियानिस्ट अपने हाथों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं और मुझे लगा कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा। और बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। फिर रोवन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम सचमुच अमेजिंग हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। और जो सियोन्यूल होती है वो हर किसी को याद करती है जिसके साथ उसके अच्छे पल रहे हैं। ये सारी चीज़ें सियोन्यूल याद करके सियोन्यूल उसके हाथ से हैंड क्रीम को छीनती है, जिस पर ये यून कहती है, हे तुम अब बस नाटक करने वाली हो, है ना? तुम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट हो। जिस पर सियोनिल कहती है, इसी वजह से तो मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उस बकवास से सहमत थी। एक सही एडमिशन तरीके और एक साधारण हैंड क्रीम का इस्तेमाल करके मुझे हर हाल में नीचा दिखाने की कोशिश करना, इस बात का जवाब देने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन तुम्हारी बातें लगातार सुनते रहना ये सचमुच बकवास है, कहकर सियोनिल चुप हो जाती है और बड़े गुस्से में घूरते हुए कहती है, हे, क्या इसमें मेरी गलती है कि तुम खुद को इतना बकवास समझती हो? अपने हीन भावनाओं को अपने तक ही रखो और अपने गुस्से को दूसरों पर निकालना बंद करो। और वहाँ खड़े सभी लोग ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। येयुन तो सियोनिल की बात सुनकर एकदम चुपचाप ही हो जाती है और कहती है, तुम, और फिर चिल्लाकर कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? कौन किसके लिए इतना हीन भावना रखता है? तभी वहाँ पर जिनयांग भी आ जाता है और कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे? और सियोन होती है वो कहती है,
क्या ये फिर से नखरे दिखा रही है? मरना चाहती है क्या? जिन्हें कहता है तुम दोनों को क्या हो गया है? ये यूं चिल्लाकर कह रही होती है सिवनी ने मेरी क्लोरो हैंड क्रीम ले ली है। सिवनी भी कह रही होती है उसने मेरी हैंड क्रीम ये कहकर ले ली कि ये उसकी है, इसलिए मैंने उसे बताया कि वो उसकी नहीं है। फिर उसने मुझे भिखारी भी कहा जो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली स्टूडेंट के रूप में एंट्री पाने में कामयाब रही। जिस पर सिवन कहती है क्या? अनबिलीवेबल, मैं तो स्पीचलेस हूँ। कुछ लिमिट ऐसी भी होती है जिन्हें तुम पार नहीं कर सकती। मैं तो इसे इग्नोर करने वाली थी, लेकिन उसने वाकई सारी हद पार कर दी है। और गुस्से में येयुन के पास जाते हुए कहती है अरे जरा इधर आना। तो तभी जो जिन्यांग होता है वो सेयन को रोक लेता है और कहता है येयुन क्या ये सच है? तुम चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। और तभी जो येयुन होती है अपना ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, तुम सिर्फ इसी लड़की की बात सुनते रहते हो। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। जिस पर सियुन कहती है अरे यार धत तेरी की, लो शुरू हो गई फिर से ये। येयुन रोते रोते कह रही होती है मुझे बस अपनी हैंड क्रीम चाहिए थी। लोग कह रहे होते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी परेशानी वाली बात है। इसे सुनकर जिन्हेंग है वो हैरान होता है। लोग कह रहे होते हैं क्या ये यून फिर से रो रही है? वो हर बात पर रोते रहती है। क्या सियोन हवा बोंग ने उसे फिर से रुला दिया है? वो हमेशा लोगों को क्यों रुलाते रहती है? बहुत शोर हो रहा है। दूसरा वाला कहता है ये सियोन हवा बोंग कौन है? फिर उसे वो बताता है कि जो सियोंग हवा है वो पाक कला विभाग से है। क्या? दूसरा वाला कहता है क्या वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है? धिक्कार है। क्या वो सोचती है कि क्लास उसकी प्रॉपर्टी है? सिर्फ इसलिए इतना घमंडी बिहेव करती है क्योंकि वो अकेली ड्रमर है। और ये सब जिन्यांग भी सुन रहा होता है। सियोन कहती है अगर तुम्हें लगता है कि लड़कों के सामने रोने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक है, बस रोती रहो। तभी जो जिन्यांग है वो कहता है बस करो सेंग हवा, और स्यूनिल तुम भी। जिस पर स्यूनिल भी हैरान है और स्माइल करते हुए कहता है अभी अभी बस उसे वो घटिया हैंड क्रीम दे दो ताकि हम इस झगड़े को खत्म कर सकें। जिस पर स्यूनिल तो बस जिन्यांग को ही देखे जा रही होती है और कहती है क्या? क्यों? क्यों तुम मुझे ये बता रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि ये मेरा है। जिन्यांग कहता है मैं जानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि तुमने भी कोई गलती की हो सकता है कि पैकेजिंग एक जैसी ही रही होगी। मैं तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन को अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह की महंगी हैंड क्रीम का यूज़ करोगी। ये सुनकर तो सियोन पूरी हैरान हो जाती है और सियोन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। सियोनिल कहती है मैंने कहा ना कि ये मेरा है, मैंने बताया तो जिन्यांग। जिन्यांग कहता है ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है सियोनुन, लेकिन यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड वाले लोग भी हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इसे जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। तुम इसे बेवजह लंबा मत खींचो, मैं तुम्हें बाद में एक नया खरीद दूंगा। तभी जो सेयोंग होती है वो जिन्यांग को एक जोरदार घूसा मारती है और जब जिन्यांग उस सेयोंग को देखता है तो सेयोंग वहाँ से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और वहाँ से जा रही होती है और जाते जाते कह रही होती है इतना बड़ा हारा हुआ इंसान है। और ये सुनकर जिन्यांग कंफ्यूज होता है और बस सेयोन को आवाज़ लगाते हुए जा रहा होता है बोंग सेयोन, हे बोंग सेयोन, और उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। और वहाँ खड़ी सियोन ये सारी चीज़ें को देख रही होती है और अपने हाथ में पकड़े उस हैंड क्रीम को देखती है और सोचती है हैंड क्रीम, जैसे कि मैं कभी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा कि मैं इसका यूज़ करूँगी, मैंने ऐसा सोचा था लेकिन। और फिर हमें मेडिकल सेंटर दिखाया जाता है जहाँ बताया जाता है कहते हैं कि शरीर मन का दर्पण होता है, शायद इसीलिए उस दिन से लेकर अब तक मेरे गले में चुभने वाला दर्द हालात तेज़ी से बिगड़ने लगी। और डॉक्टर से वो अपना चेकअप वगैरह करवा रही होती है। डॉक्टर कहते हैं क्या आप आजकल बहुत ज़्यादा गाना गा रहे हैं? ये एक स्पेशल लेरिंगाइटिस है, यानी कि जो गले में सूजन हो जाता है ना, उसे कहते हैं। डॉक्टर कह रहे होते हैं इसलिए वो इसका सीधा कारण नहीं है, लेकिन जिन वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करने की आपको आदत नहीं है उन्हें यूज़ करने से वो सूख जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मौसम का भी कुछ इफेक्ट आप पर पड़ा है और स्ट्रेस का भी। हालात अचानक और भी ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। क्या तुम हाल ही में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगी हो? जिस पर सिवनुल चुप रहती है। जो डॉक्टर है वो कुछ औरल मेडिसिन वगैरह देते हैं। सिवनुल जाते जाते सोच रही होती है मुझे गाने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये तो बहुत बुरा हुआ। और फिर हमें म्यूज़िक कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है आपकी आवाज़ बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। अरे नहीं, उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सिवनिल भी कह रही होती है आई एम सॉरी आपको चिंता में डालने के लिए, मैं मेडिसिन ले रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। और वो बॉय कहता है आपका गला एक अलग चीज़ है, लेकिन तुम आजकल बहुत थकी हुई लग रही हो, मुझे चिंता हो रही है। क्या सब कुछ ठीक है ना सिवनुल? सिवनुल कहती है हाँ बिल्कुल। दूसरा वाला भी कह रहा होता है सच कहें तो आज के समय में प्रैक्टिस करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है। जिस पर मिराई भी एग्री करता है। वो बॉय भी कह रहा होता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो आज का दिन ख़त्म करते हैं। और सब जाते हुए कहते हैं अगली प्रैक्टिस में मिलते हैं। और जो सियोन्यूल है वो अपने बिल्डिंग पहुंच जाती है और अपने रूम में आती है और अपना शर्ट वगैरह निकाल रही होती है और सोचती है
मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पूरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। और अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है और सोचती है मुझे जल्दी से खाना खाना चाहिए और अपना। और तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है मेरी मेडिसिन मेरे बैग में नहीं है, मैंने इसे कहाँ रखा था। और फिर सियोनिल को याद आता है और वो सोचती है मैंने इसे सैम्बल रूम में पियानो पर ही छोड़ दिया है। और सियोनिल की हालत अब इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो सोच रही होती है मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास वापस इंसेम्बल रूम जाने की हिम्मत तक नहीं बची है। और वो अपनी आंखें बंद करती है, फिर खोलती है, फिर अपने फ़ोन को लेने के लिए हाथ आगे करती है और अपने फ़ोन को पकड़ती है और उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लग जाती है जिसमें रोहन का भी नंबर होता है। सियोनिल की हालत अब इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि उसे तो अब सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। जो सियोनिल है वो अब मैसेज टाइप करती है और फिर उसे सेंड कर देती है। वैसे तो जो सियोनिल है वो स्यूजोंग के पास मैसेज सेंड करती है ऐसा उसे लग रहा होता है, लेकिन हमें तो पता है ना कि आखिरकार ये मैसेज किसके पास जाएगा। और सियोनिल की अब एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है और वो वहीं फर्श पर लेट जाती है और कहती है मुझे अब बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जिसके पास ये मैसेज गया है, यानी कि हमारे हीरो रोहन की तरफ। रोहन अपना फ़ोन देखता है, जब वो उस मैसेज को देखता है जिसमें लिखा हुआ होता है सूजियों आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी मेडिसिन रूम में ही भूल गई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या तुम इसे मेरे लिए रूम में ला सकती हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं योन वोन विला रूम नंबर 203 और डोर का कोड है 69540। पूछने के लिए आई एम सॉरी। अब ये मैसेज को रोवन ने अब देख लिया है और फिर हमें दिखाया जाता है सियोनिल का रूम जहाँ पर कोई तेजी से आता है और ये हमारा हीरो रोवन ली होता है जो कि कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया है। और वो ये है जहाँ पर जो सियोनिल है वो फर्श पर पड़ी हुई है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, जिसे देखकर रोवन कहता है सियोनिल